हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 1399 ईस्वी में। 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। तो अशांति देव राजवंश की जो दूसरी राजधानी थी ये थी रणचूला कोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यदि इनके शुरुआती यानी पहली राजधानी की बात करें तो अशांति देव राजवंश की जो पहली राजधानी थी ये थी जोशीमठ, और दूसरी राजधानी इनकी रणचूला कोट थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस कत्तूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है प्रीतम देव। प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पिथौरागढ़ को जो बसाने का श्रेय जाता है ये प्रीतम देव को ही जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था। तो नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था। तो ये क्या था 1191 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1191 ईस्वी में नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक कराचल देव ने कत्तूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बालेश्वर ताम्र लेख के अनुसार। बालेश्वर ताम्र लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक कराचल देव ने कत्तूरी राज्य अपने अधिकार में कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था। तो अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था। तो अस्कोट के ठकुराई शासकों को कहा जाता था रजबार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था। तो पाल वंश का जो शासन था ये था अस्कोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अस्कोट में पाल वंश का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजबुंगा किला चंपावत में किस वंश की स्थापना हुई। तो राजबुंगा किला चंपावत से किस वंश की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी चंद वंश की। राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था। तो ये कराया था सोमचंद ने, और सोमचंद ने ही चंद वंश की स्थापना करी थी चंपावत में। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चंद वंश। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है। तो किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी मोनाकोट ताम्रपत्र। मोनाकोट ताम्रपत्र का संबंध चंद वंश के करों से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। तो किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। तो ये दी गई मनोदय काव्य में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। मनोदय काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और मनोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया। तो ये जो मनोदय काव्य है यह है भरत कवि का, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोदय काव्य किसके द्वारा रचा गया। तो ये रचा गया है भरत कवि के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। तो मांडलिक राजाओं की जो सूची से संबंधित ताम्रपत्र है यह है वास्ते ताम्रपत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, चंद। देखो, जो चंद वंश की जो शुरुआती राजधानी थी ये थी चंपावत में। बाद में बालो कल्याण चंद के द्वारा राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआती में इनकी राजधानी चंपावत में थी और बाद में इनके द्वारा राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? तो काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है चंपावत जनपद को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपावत। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? तो चंद शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये चंपावती नदी के तट पर चंपावत में थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपावत में जो चंपावती नदी है इसी नदी के तट पर चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद वंश के जो संस्थापक हैं ये हैं सोमचंद। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना कब करी थी? तो इतिहासकारों के अनुसार सोमचंद ने जो चंद वंश की स्थापना करी है ये करी है 1020 से ईस्वी के से 1025 ईस्वी के आसपास सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना करी थी इतिहासकारों के मत के अनुसार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, सोमचंद चंद वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया? तो राजबुंगा किला आपके चंपावत में है और इस किले का निर्माण कराया था सोमचंद ने। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो चंद शासक सोमचंद के समय जो कुमाऊं का शासक था ये था ब्रह्मदेव। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूंसी बताया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूंसी जो बताया था ये बताया था बद्रीदत्त पांडे, वाल्टन एटकिंसन। इन सभी के अनुसार चंदों का जो मूल निवास था ये प्रयाग के निकट झूंसी था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? तो चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को किसने भेंट करी थी? ये करी थी ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने सोमचंद को चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्की बोरा तड़ागी चौधरी किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? तो कार्की बोरा तड़ागी चौधरी किलेदारों की नियुक्ति किसने करी थी? तो इनकी जो नियुक्ति करी थी ये करी थी सोमचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महरा एवं फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनवाए थे? तो महरा एवं फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनाए थे? तो ये बनाए थे सोमचंद ने ही बनाए थे। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ सोमचंद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी। तो ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने करी थी? तो ये करी थी सोमचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक था। तो सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक कौन हुआ था? तो ये हुआ था आत्मचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मचंद। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से रैका किसे कहा जाता था? तो रैका किसे कहा जाता था? तो रैका कहा जाता था
डोटी राजाओं को रैका कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तीसरा चंद शासक कौन था? तो तीसरा जो चंद शासक हुआ ये हुआ पूर्णचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला तो सोमचंद था, दूसरा आत्मचंद हुआ, तीसरा हुआ पूर्णचंद। तो क्रम भी लगाने को पूछा जाता है तो आपको क्रम इनका ध्यान रखना है। पहले सोमचंद हुआ, फिर आपका आत्मचंद, फिर पूर्णचंद, और पूर्णचंद के बाद चतुर्थ चंद शासक था इंद्रचंद। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना अनुमानित की होगी। तो इतिहासकारों के अनुसार सोमचंद ने जो चंद वंश की स्थापना की होगी ये करी थी 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के आसपास। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासन काल रहा। तो तृतीय जो चंद शासक थे पूर्णचंद, इनका जो कार्यकाल था एक था 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे? तो चीन से जो व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे ये करे थे इंद्रचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये चंद वंश के चतुर्थ शासक थे और इन्होंने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से चतुर्थ चंद शासक था। तो चतुर्थ चंद शासक कौन है? तो चतुर्थ चंद शासक थे इंद्रचंद। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया? तो किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? तो ये है एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? तो इंद्रचंद का जो उत्तराधिकारी शासक हुआ था ये हुआ था संसारचंद। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी चंद वंश का जो 5वां शासक था ये कौन हुआ था? संसारचंद हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो बिलासी राजा कहा जाता है ये कहा जाता है बीणाचंद को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। क्यों इसे कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है? इसे इसलिए कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है क्योंकि जो खस राजाओं से इसकी पराजय हुई थी, इसीलिए इसे कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? तो खस राजाओं ने किसे पराजित किया था? तो ये क्या था? बीणाचंद। इसीलिए बीणाचंद को कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ? तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ था? तो यह था 1223 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कराचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण थे? तो कराचल देव का जो लेख जो मिला था इसमें कितने मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है? तो इसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।